स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो आपको दिया गया है इंटीग्रल में फॉर्म इंटीग्रल x की पावर m a प्लस बी एक्स की पावर n की होल पावर p dx। अगर मान लो कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया गया है ना, x की पावर m a प्लस बी एक्स की पावर n टू द पावर p। अब इसमें देखो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि जो ये m n और p हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। स्पेशली p जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर मान लो कि p पॉजिटिव इंटीजर हुआ है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लेंगे फिर, और फिर इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो m और n अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं भी हैं, ये इर्रेशनल टर्म्स भी हैं, तब भी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सब्जेक्टेड कि p मेरा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इज दैट ओके? अगर p पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो तुम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लोगे और फिर इसको आराम से इंटीग्रेट कर लोगे। तो वो कंडीशन तो ईजी है। समझ में आ रही मेरी बात? सेकेंड कंडीशन क्या अराइज होगी कि जिसमें मान लो कि m n और p, स्पेशली फिर p, ये तुम्हारा इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये इर्रेशनल टर्म है, कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है अगर, ओके, तब हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में सॉल्व करने के लिए दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन, जब अगर p मेरा फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे m प्लस 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू अगर ये इंटीजर आ गया, अगर m प्लस 1 अपॉन n इसकी वैल्यू इंटीजर आती है, ठीक है, और चूंकि p फ्रैक्शन में था तो हम मान ले रहे हैं कि p जो फ्रैक्शन है वो म्यू अपॉन लेम्डा के फॉर्म में है, ओके। तो आप क्या सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा a प्लस बी एक्स की पावर n जो होगा उसको t की पावर लेम्डा, जो डिनोमिनेटर में p का होगा वो t की पावर लेम्डा, ये सब्स्टिट्यूशन आप कर देंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? a प्लस बी एक्स की पावर n इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर लेम्डा, जहां लेम्डा क्या है, उस p के फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जैसे 2/3 तो क्या लोगे, t क्यूब। जैसे आ गया कि मान लो p है तुम्हारा 3/5 तो क्या लोगे, t की पावर 5। इज दैट क्लियर? तो इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। तो एक एग्जांपल इस पे कर लो। मान लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है, इंटीग्रेट करो x की पावर 13 अपॉन 2 1 प्लस x की पावर 5/2 टू द होल पावर 1/2 dx। ठीक है, अब ये आ गया, तो यहां पे m की वैल्यू कितनी है, 13 अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी है, 5/2, और p की वैल्यू 1/2, जहां पे ये देखो म्यू अपॉन लेम्डा है, तो लेम्डा क्या है यहाँ पे, 2। क्लियर है? अब हम लोग चूंकि देख रहे हैं p एक इंटीजर नहीं है, mn और p पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, m प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू। तो m कितना है, 13 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n इज 5/2। 13 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होगा, 13 2 15/2 बटे 5/2, तो दिस कम्स आउट टू बी 3। चेक कर लो, है ना, 3 हो जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। इट इज एन इंटीजर। बोलो भाई, अगर ये इंटीजर है तो अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 जो ये अंदर होगा, इसकी पावर 5/2 को t की पावर 2 पुट कर देंगे। समझ में आ गया मेरी बात? ये सब्स्टिट्यूशन होगा मेरा। क्लियर है? तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 5/2 x की पावर 3/2 dx इज इक्वल टू 2t dt। यस,
अब हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो वैल्यू पुट करोगे तो देखो i इज इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रल क्या था, x की पावर 13/2, x की पावर 13/2 1 प्लस x की पावर 5/2 की पावर 1/2 dx, ये था। तो अब इसमें हम लोग ने क्या, मेरा सब्स्टिट्यूशन था, देखो 5/2 x की पावर 3/2। अब देखो x की पावर 13/2, इसमें से मैं x की पावर 3/2 को अलग अगर कर दूं तो x की पावर 10/2 यानी कि 5 रहेगा। तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं x की पावर 5 1 प्लस x की पावर 5/2 की पावर 1/2 इंटू x की पावर 3/2 dx। मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, वो इसलिए कर लिया क्योंकि ये मुझे dt में मिल जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन क्या था तुम्हारा, 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो x की पावर 5/2 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1। सो x की पावर 5 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब मैं इस x की पावर 5 की जगह क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये चीज क्या थी, टी स्क्वायर की पावर 1/2, तो दैट इज टी, बोलो दिस इज टी इंटू एक्स की पावर 3/2। अभी यहां से देखो तो एक्स की पावर 3/2 कितना है, 4/5 टी डी टी, यस और नो। तो दिस इज 4/5 टी डी टी। तो दिस कम्स आउट टू बी 4/5 इंटीग्रल टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। नाउ इट्स एन इजी टास्क। अब तो इसको आप आराम से कर सकते हो, कैसे करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंड कर लेंगे और फिर इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब ये मैं आपके लिए आगे छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए कि यू जो डू बाय योर्स, ओके। तो समझ में आया कि अगर x की पावर m a प्लस बी एक्स की पावर n की होल पावर p पे अगर m प्लस 1/n की वैल्यू इंटीजर आ रही है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ठीक। अब सेकंड केस ये होगा कि जब तुमने चेक किया, अब सेकंड केस है उसी में कि m प्लस 1/n और तुमने देखा कि सर ये इंटीजर तो नहीं आया, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इंटीजर ना हो। अगर इंटीजर नहीं आएगा तब फिर आप चेक करोगे प्लस p, ये एक इंटीजर आएगा, m प्लस 1/n प्लस p, दिस कम्स आउट टू बी एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर आएगा तो आपका सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा हो सकता है कि a प्लस बी एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n t की पावर लेमडा, लेमडा वही है p इज इक्वल टू म्यू अपॉन लेमडा वाला। या तो आप ये सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए और x इक्वल टू 1/t पुट कर दीजिए। जब आप x इक्वल टू 1/t पुट करोगे, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करोगे तो फिर ये इंटीग्रल तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा m प्लस 1/n इंटीजर आ जाएगा और फिर उसको उस प्रोसीजर से आप सॉल्व कर लोगे, है ना। तो एक एग्जांपल जिसको समझते हैं, समझ में आया कि क्या हमको किस तरीके से चेक करना होगा। तो नाउ एक एग्जांपल इसका लिखो। मान लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है x की पावर -11 1 प्लस एक्स की पावर 4 टू द होल पावर -1/2 dx। मैंने पहले भी कहा था कि बेसिकली किस चीज को ध्यान देना होता है, p इंटीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि p अगर इंटीजर होगा तो तुम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लेंगे। m और n इंटीजर हो ना हो उससे ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो इसमें m की वैल्यू क्या है, -11, n की वैल्यू 4 और p की वैल्यू -1/2, ये दिया हुआ है। अब चूंकि p इंटीजर नहीं है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, m प्लस 1/n। तो m प्लस 1/n इसकी वैल्यू देखोगे तो -11 प्लस 1/4 जो कि आएगी -10/4 यानी -5/2। क्यों, तो ये इंटीजर नहीं आया।
तो ये इंटीजर तो नहीं आया है ना। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, m प्लस 1/n प्लस p। तो जरा इसको देख लो, तो ये -5/2 -1/2 जो कि -3 है, जो कि इंटीजर है ना। इंटीजर आ गया, m प्लस 1/n प्लस p, दिस कम्स आउट टू बी एन इंटीजर। तो अब ये इंटीजर अगर है तो हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, x इक्वल टू 1/t। तो अब हमारा इसमें सब्सटीट्यूशन मेरा होगा कि पुट x इज इक्वल टू 1/t। तो dx क्या हो जाएगा, -1/t² dt। बोलो भाई। तो अब जरा देखो मेरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x की पावर -11 1 प्लस x की पावर 4 की पावर -12 dx। ये था इंटीग्रल। x की जगह पे मैं क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, 1/t। तो ये 1/t रखेंगे तो t की पावर 11 हो जाएगा, 1 प्लस 1/t की पावर 4, बोलो, पावर -12, और dx क्या हो जाएगा, -dt/t²। क्लियर है। तो अब जरा देखो क्या बन रहा है, ये कटेगा तो t की पावर माइनस साइन बाहर, t की पावर 9, ये बनेगा t की 1 प्लस t की पावर 4 की पावर -12, और ये बनेगा t की पावर 4 बाहर आ जाएगा, उस पे पावर -12, तो t की पावर -2, वो -2 ऊपर चला जाएगा, तो ये फिर से t की पावर 11 हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात। दिस कम्स आउट टू बी t की पावर 11 dt। ये आ गया। ओके, अब ये फिर से एक बार आ गया। m की वैल्यू यहां कितनी है, 11, n की वैल्यू 4, p की वैल्यू -12। फिर से चेक किया तुमने, m प्लस 1/n क्या आ गया, 11 प्लस 1 12/4 दैट इज 3, जो कि एक इंटीजर आ गया। बोलो, अब अगर ये इंटीजर आ गया तो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 1 प्लस t की पावर 4, दिस कम्स आउट टू बी, कोई नया वेरिएबल ले लो, मान लो y स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि p में डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है। तो 1 प्लस t की पावर 4 कम्स आउट टू बी y स्क्वायर। तो 4t³ dt इज इक्वल टू 2y dy। अब मेरा इंटीग्रल कैसे लिखा जाएगा, इसको मैं t की पावर 8 और t³ एक साथ ले रहा हूं, t की पावर 8 1 प्लस t की पावर 4 की पावर -12 t³ dt। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो t की पावर 8, तो y स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है t की पावर 8, t की पावर 4 क्या है, y स्क्वायर -1, तो t की पावर 8 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस t की पावर 4 है y स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/y। बोलो, 1/y आएगा ना। t³ dt क्या हो जाएगा, 2/4 1/2 y dy। ये 1/y बनेगा ना, चेक कर लो एक बार, y स्क्वायर की पावर -12, तो y की पावर -1, हाँ, ये y से y कैंसिल, 1/2 बाहर, इंटीग्रल y स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर dy। अब ये आप आराम से इंटीग्रेट कर लोगे। बोलो, अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे एंड देन वी कैन इंटीग्रेट इट। बाद में y की वैल्यू t और t को फिर x के टर्म में आप सब्स्टिट्यूट करके यू कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम। इज दैट ओके। तो ये चीज समझ में आई कि अगर m प्लस 1/n इंटीजर नहीं होगा तो m प्लस 1/n प्लस p को चेक करोगे, वो इंटीजर आएगा एंड देन सब्स्टिट्यूशन आप अकॉर्डिंगली कर लेंगे। क्लियर है ना। तो ये एक फॉर्म थी। अब नेक्स्ट फॉर्म पढ़ो। अब मान लो कि तुमको इंटीग्रल में दूसरा फॉर्म में दे रहा हूं कि आपको दिया जाएगा √x माइनस a अपॉन b माइनस x dx या √x माइनस a इंटू b माइनस x dx, है ना। समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको अगर इंटीग्रल दिया जाए तो आप क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे।
x माइनस ए बी माइनस एक्स। ठीक, तो अब ऐसा अगर इंटीग्रल आएगा तो इसका हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप क्या करोगे कि सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन करो, x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके? तो जरा आप जरा गौर करो, dx देखो तुम्हारा क्या होगा, dx क्या होगा, यहां ध्यान दो, ए साइन स्क्वायर थीटा का साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब ये तुम समझ रहे होगे, माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा का भी जब डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज साइन 2 थीटा। बोलो, तो माइनस का साइन 2 थीटा रहेगा तो साइन 2 थीटा डी थीटा। इज दैट ओके? तो dx जो है वो बन जाएगा a माइनस बी साइन 2 थीटा डी थीटा। ये चीज क्लियर है? dx तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा a माइनस बी साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखो, एक दिया है x माइनस ए, तो x माइनस ए देखो तुम्हारा कैसे लिखा जाएगा, x की जगह क्या है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए। तो मैं देखो इसको लिख सकता हूं बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं, है ना? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो बी माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा है। तो x माइनस ए तुम्हारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा b माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा में। इज दैट ओके? अब दूसरा तुम्हारा टर्म क्या था, b माइनस एक्स, तो अब जरा देख लो b माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो b माइनस एक्स को तुम लिखोगे b माइनस एक्स की क्या लिखोगे, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो b माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज b साइन स्क्वायर थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, तो ये b माइनस a साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। अरे बोलो भाई, दिस इज b माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो सपोज कर लो हम इस वाले इंटीग्रल को कर रहे हैं, तो आई इसका देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल अंडर रूट x माइनस a, क्या लिखोगे, b माइनस a कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन b माइनस एक्स, तो वो क्या बनेगा, b माइनस a साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx, dx क्या होगा, a माइनस बी साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, b माइनस ए कैंसिल, a माइनस बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर दिख रहा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बोलो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। आई थिंक ये तुमको समझ में आया होगा ये स्टेप मैंने कैसे लिखा है। इज दैट ओके? साइन 2 थीटा को एक्सपेंड किया और कट कैंसिल कर दिया। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये तो इजिली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आई क्या आ जाएगा तुम्हारा, a माइनस बी वन का इंटीग्रल थीटा कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल 1/2 साइन 2 थीटा। क्यों भाई? तो दैट इज थीटा प्लस 1/2 साइन 2 थीटा प्लस कांस्टेंट। अब आएगा बात कि सर थीटा की वैल्यू को और साइन 2 थीटा की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, जबकि हमने सब्स्टिट्यूशन तो ये लिया हुआ था और सबको x के टर्म्स में लिखाना है ना? तो देखो अब जरा x बराबर तुमने क्या माना था, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन 2 थीटा और थीटा लेना है। तो एक तरीका तो ये है कि तुम इसको दोनों को कॉस 2 थीटा के टर्म्स में बदल दो, दोनों को कॉस 2 थीटा के फॉर्म में चेंज कर दो,
और दूसरा तरीका है कि इस कॉस स्क्वायर थीटा को तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में लिख लो, लिख सकते हो, या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में पुट कर लो, किसी भी एक में, तो कोई भी एक मेथड यूज कर लो। तो सपोज कर लो मैं कह रहा हूं कि मैं लिख ले रहा हूं इसको, यहां पे तुमने लिखा था ना x माइनस ए बी माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो x माइनस ए इक्वल टू आया b माइनस ए क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। किसी भी एक में तुम कन्वर्ट कर लो, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। क्या ये समझ में आया? यू कैन राइट थीटा इज दिस वे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी थीटा कॉस इनवर्स अंडर रूट x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो ये निकला हुआ है, बोलो x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इंटू साइन थीटा। साइन थीटा देखो यहां से तुम्हारा निकाल के रखा था तुमने कि b माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए का अंडर रूट, तो अंडर रूट b माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए प्लस कांस्टेंट। इज दैट ओके? तो बाय दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन।